नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां गाजीपुर जनपद के 75वां लोकसभा चुनाव की तैयारी मौलिक अधिकार पार्टी भी अपने जीत के दावे के साथ कर रही है। आइए मौलिक अधिकार पार्टी के लोगों द्वारा किस तरह जोश दिखा और किन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, आइए पूरी जानकारी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मौलिक अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंडित जगदीश शास्त्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, पंडित जगदीश शास्त्री जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राम जिंदाबाद जिंदाबाद, राम प्रवेश शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। मौलिक अधिकार जो दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है, मौलिक अधिकार दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है, मतदाता वृत्ति दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है, मतदाता वृत्ति दे न सकी जो वो सरकार निकम्मी है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद शर्मा, मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। किन मुद्दों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? पहला मुद्दा संविधान बचाने का। संविधान बदला जा रहा है, खुले तौर पे बदला जा रहा है। अभी निर्वाचन आयोग की नामावलियां बदल दी गई हैं। वाराणसी की बात मैं बता दूं, वहां पे जो निर्वाचन आयोग द्वारा गाइडलाइन है उससे हट करके वाराणसी का जिला निर्वाचन अधिकारी उस नियम को बदल करके अपना नियम लागू कर दिया है। तो पहला काम तो है हमें संविधान बचाना है। दूसरा काम है समानता का अधिकार। देश के प्रत्येक जनता को मौलिक समानता के आधार पे आर्टिकल 39 के अनुसार वोटरशिप दिलाना, हर जनता को वोटरशिप दिलाना है। क्या उम्मीद है कितने सीटों पर आपकी सरकार बन सकती है? अभी तो अगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो जनता को हम बता रहे हैं कि तुम्हारा क्या अधिकार है। इतने दिनों में न तो कोई पार्टी जनता को मौलिक अधिकार बताई, न तो संविधान बताई, न तो उसका कखा बताई। इसलिए अभी तो अगड़ाई बताने की है। तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं उनको कहीं न कहीं डर है कि हम यदि भव्य तरीके से प्रचार करेंगे तो हम पे मुकदमा हो जाएगा, और तमाम बातों से डर रहे हैं लोग, खुल के बोल नहीं रहे हैं। और जो अन्य पार्टियां हैं उनका भव्य तरीके से प्रचार भी हो रहा है, सब कुछ है, नियम का उल्लंघन भी कर रहे हैं, तो उन पे कोई मुकदमा और इस तरह का नहीं हो रहा है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? आपका किस तरह से क्या है? गलतफहमी में है। सारी पार्टियां खुल करके भव्य तरीके से प्रचार कर रही हैं। केवल वही पार्टियां दबी हैं जिनके दामन में दाग है। जो भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं वो प्रचार नहीं कर पा रही हैं। मौलिक अधिकार पार्टी जैसी पार्टियां खुलेआम प्रचार कर रही हैं, सीना ठोक के प्रचार कर रही हैं। आगे जनता को क्या संदेश देंगे? बताया, सारी जनता को वोटरशिप के माध्यम से समानता के अधिकार में हर मतदाताओं को जो जीडीपी है उसका 1/3 भाग 4,000 रूपये पर महीने पर व्यक्ति देने का हम काम करेंगे। कितने जनपद में आप लोगों द्वारा पर्चा दाखिला किया जा रहा है? 20 जनपद में अभी तक है। उम्मीद कितने सीटों की है? वो जनता के ऊपर है। हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, जीत कर जो आता है वो संसद तय करता है। पहले से प्रेसिडेंशियल प्रणाली नहीं कि हम बता दें कितना है, ये जनता का काम है। लोगों का रुझान किस तरफ है कि जनता क्या चाहती है? जो संविधान की बात करेगा रुझान उसी तरफ होगा। संविधान ही नहीं रहेगा तो पार्टियां खत्म हो जाएंगी, पार्टियां ही नहीं रहेंगी। तो जो संविधान की बात करेगा उसके साथ पार्टी रहेगी। और मौलिक अधिकार पार्टी आज से नहीं, इसका नींव ही पड़ा है संविधान के नाम पे, और संविधान बचाने और संविधान बताने का काम करता है। जिस तरीके से 400 पार का नारा चल रहा है और लोग कह रहे हैं कि नहीं इस बार ये सरकार जाने वाली भी है, आपको क्या लगता है? आप उसमें उनका नारा तो सुने हैं, उसमें छिपा हुआ शब्द नहीं सुने हैं। 4,000 नहीं, 4,440 का नारा है। 440 जो है वो विधानसभा वहाँ से पाकिस्तान से लेके आएंगे, क्योंकि बिरयानी जब खाने गए थे तो वहाँ से 440 का एग्रीमेंट करके आए हैं, इसलिए 4,440 उनका है। आप किन मुद्दों पर चुनाव करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप किस पार्टी को ज्यादा सपोर्ट करते हैं जरूर बताएं। धन्यवाद।